जज फैसला दे के कहां चले गए हैं? पूछा कभी किसी ने उनको? क्या जरा आओ भी बैठो यहाँ पे, आप बताएं कि आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, 25 करोड़ के अवाम के वज़ीर आज़म को आपने कैसे निकाल दिया? तो पूछा कभी आपने? नहीं पूछा। बस इसी बात का अफसोस है। ये पाकिस्तानी अवाम साहब, ये आपका भी इसमें कसूर है। भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे हमें 50 लाख घरों का हिसाब तो दो, किधर है वो घर? आप उन लोगों से भी पूछे जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, केपीके के लिए क्या किया है? सदर नून लीग नवाज शरीफ के अवाम से शिकवे, कहा 25 करोड़ अवाम के वजीर आजम को 5 जज निकाल देते हैं। अवाम ने कभी किसी जज से पूछा आपने मुंतखब वजीर आजम को कैसे निकाल दिया? जब मुल्क तरक्की कर रहा था तो मुझे निकालने की क्या जरूरत थी? रियासत के सुतूनों ने भी रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। रियासत के सुतून और अवाम इन हालात के जिम्मेदार हैं। कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ और एहतजाज में नंबर 1। जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। इनसे पूछें बिलियन ट्री सोनामी, 350 डैम और दूसरी स्कीम्स कहाँ हैं। लोग भेड़ बकरियों की तरह इनके पीछे चल पड़ते हैं, पूछते नहीं 50 लाख घर कहाँ हैं। झूठ की सियासत और खिदमत की सियासत में बड़ा फर्क होता है। ये सबको जेल में डालने की बात करते थे। इतने बड़े बड़े बोल मत बोलो, अल्लाह से मुआफ़ी मांगो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दुनिया में जो काम करोगे आपके सामने आएगा। ये लोग पंजाब में आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं। पंजाब पुलिस को डराने के लिए जत्थे लाए जाते हैं। क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई और खून खराबा चाहते हो? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। सदर मुस्लिम लीग नून ने अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद में चेक तकसीम किए। मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी, बुरी तरह पंजाब में वो फेल हुई। जो अडयाला जेल में बंद है, वो कभी सुना है कि उसने कभी ये कहा हो अपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उसने ये कहा हो कि आज से तुमने आवाम को जो है वो फ्री दवाई देनी है? सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी भी। आपने रोजगार के लिए खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आना है। मेरे दिल के, मेरे मुल्क के दरवाजे, मेरे सूबे के दरवाजे खुले। लेकिन अगर आपको ये सबक दे के यहाँ लाया जाए कि सूबे में जाके आग लगा दो और सूबे में जाके पुलिस के सर फाड़ दो, तो ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती, मेरी तरबियत ऐसी नहीं, ना मेरे पास वक्त है कि फजूल बातों को जवाब दूं। पंजाब के अवाम में उनकी कॉल पर नहीं निकली। ये खैबर पख्तूनख्वा से लोग पकड़ पकड़ कर लाए। उन्होंने जलसा किया और पूरे पंजाब में 2000 लोग निकले। उन्होंने इतना ड्रामा किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। रास्ते में उन्होंने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पंजाब पुलिस के एहलकारों पर हमला किया। क्या पंजाब पुलिस के एहलकारों की जानें मुफ्त में आई हैं? मरीम नवाज का जारहाना अंदाज। जेल से कॉल आ रही है कि लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे। कभी सुना है कि उसने जेल से कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को दवाई देनी है, घर बनाकर देने हैं? कभी सुना है कि जेल से अवाम के लिए कोई पैगाम आया हो? जेल से अवाम के लिए कभी कोई हुक्म नहीं आया, बस एहतजाज की कॉल आई, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई। सियासत की इजाज़त मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं मिल सकती। जेल से कभी हेल्थ कार्ड का पैगाम नहीं आया। हमेशा कहा गया कि यहाँ आग लगा दो और एहतजाज करो, मार धाड़ करो। आपने तालीम, इलाज, रोज़गार के लिए आना है तो मेरे सूबे के दरवाजे खुले हैं। अगर आपने एहतजाज, तोड़ फोड़ या आग लगाने के लिए आना है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये जल्द किस्सा बन जाएंगे। इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अराकीन पार्लियामेंट को जेल भेजा। जजी से बदतमीजी का तरीका अब आम हो गया है। फुल कोर्ट से मुझे कोई मसला नहीं। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। वो ज़माने चले गए, अब शफाफियत आ चुकी है। अब मुल्क में और ना ही इदारों में आमरीत होगी। क्या हमारे पास इख्तियार है कि ज़बरदस्ती किसी को पकड़ कर बेंच में लाएं? आर्टिकल 63A नजरसानी केस के दौरान PTI वकील की मुदाखलत पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। चीफ जस्टिस ने बेंच पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया।
ये बेंच कानूनी नहीं, बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं। वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं? बैरिस्टर अली जफर का बेंच पर एतराज। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। क्या माजी में यहाँ सीनियोरिटी पर बेंच बनते रहे? सुप्रीम कोर्ट ने वकील अली जफर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुलाकात करवाने की हिदायत। केस की समाअत कल तक मुलतवी। आर्टिकल 63A की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में तलखी। वकील मुस्तफीन कासमी के जजेस को धमकी, कहा बाहर 500 वकला खड़े हैं, हम देखते हैं कि हमारे खिलाफ कैसे फैसला आएगा। इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। चीफ जस्टिस की सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकारों को हिदायत। मुस्तफीन कासमी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल का अली जफर से मुकालमा। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा। मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे। अली जफर का जवाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मकदम किया। कहा, उम्मत मुस्लिमा आप पर नाज़ा है कि आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रोशनास करवाया। ये अमर इंतहाई खुशाइंद है कि आपके सामीन में एक बड़ी तादाद नौजवानों की है। इस्लाम अमन का दीन है और आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचा कर एक इंतहाई अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मैंने 1991 में पाकिस्तान का पहला दौरा किया था और अभी तक उसकी यादें ताज़ा हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पर बना। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हमें हर मामले में रहनुमाई फराहम करता है। वज़ीर-ए-आज़म का डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीटीआई की हुकूमत में मेशत से खेल खेला गया। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे हैं। पीटीआई के गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। मिसाक जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीका कार तय है। अदालती इस्लाहात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मौजूद हैं। आनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। 18वीं तरमीम में जब जजेस की तकर्री के लिए काम करदा कमेटी को उस वक्त के चीफ जस्टिस ने सबोताज किया। बदकिस्मती से 18वीं तरमीम के वक्त बाकी जमातों ने अदालती अमूर पर हमारा साथ नहीं दिया। ऐसा निज़ाम बना दिया गया जिस पर आज तक अदलिया खुद भी मुत्तफिक नहीं हो पा रही। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट को ब्लैकमेल किया। चीफ जस्टिस ने धमकी दी कि वो पूरी 18वीं तरमीम को उठाकर फेंक देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मौलाना असद महमूद, असलम गौरी और सलमान गिलानी भी मौजूद थे। आईनी तरमीम के बुनियादी निकात पर नहीं, चंद झैली निकात पर मौलाना को एतराज़ है। आईनी तरमीम पर मौलाना का मौक़िफ़ वही है। फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है आईनी अदालतें होनी चाहिए। मौलाना चाहते हैं आईनी तरमीम में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आइन से मुतसादिम हो। आइंदा 2 हफ्तों में आईनी तरमीम से मुतल्लिक मामलात वाज़े हो जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाती तौर पर कोशिश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर जो है वो इस चीज़ में अपना रोल प्ले करें और वो एक शख्स को फेवरेट बनाकर, एक शख्स को फेवरेट रखकर उसके लिए आंख बंद करके जो है वो रिलीफ के जो है वो फैक्ट्रियाँ खोल दी गई हैं। और रिलीफ की फैक्ट्रियाँ जो हैं वो सिर्फ एक मखसूस लोगों को ही फ़ायदा दे रही हैं। जिन लोगों ने अदालतों को धमकियाँ दी, जिन लोगों ने अदालतों को आंखें दिखाई, वही लोग जो है मुसलसल फेवरेटिज्म उनके लिए हो रहा है और वही जो है आंख के तारे बने हुए हैं। अदालतें जाती पसंद और ख्वाहिश पर नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत शामिल है। आईनी अदालत का क़याम बहुत ज़रूरी है।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिर्फ मखसूस लोगों को नहीं सबको इंसाफ मिलना चाहिए। बानी PTI को हर तरीके से गैर कानूनी रिलीफ दिया गया। पीपल्स पार्टी की 3 नस्लें जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार हुई। चाहते हैं निज़ाम ठीक होता कि आइंदा अदालतें सियासत का शिकार ना हो। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से हमला, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में धमाके, पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। शहरियों में खौफ व हिरास, बंकरों में छुप गए। ईरान ने मिसाइल हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइल के 3 एयरबेस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया। 80% मिसाइल अहदाफ पर गिरे। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया। पासदारान इनकलाब, ईरानी जनरल ने कहा सबसे जदीद मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। इसराइल की मदद करने वाले ममालिक के मफादात भी निशाने पर होंगे। ईरान के 180 मिसाइल फजा में ही मार गिराए। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेहूनी फौज का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल मोसाद हेडक्वार्टर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर गिरे। ईरानी मीडिया का कहना है कि मिसाइल हमलों में F-35 तैयारों के अड्डे, न्यूटम एयरबेस को निशाना बनाया। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से अहदाफ को नुकसान पहुंचाया। मशरिक वस्ता में कशीदगी, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। बज़ाहिर ईरान का हमला नाकाम हो गया। जवाबी कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। इसराइल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म, कहा खत्ते में अमरीकी एहलकारों की हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। कौमी सलामती के इजलास में अमरीकी सदर और नायब सदर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन, ईरान के हमलों से मुतालिक मालूमात का तबादला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की ईरान के इसराइल पर हमले की शदीद मजम्मत। मैथ्यू मिलर ने कहा कि दुनिया भर को ईरानी हमले की मजम्मत करनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने गलती की, संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल चंद रोज़ में ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। तेल की तंसीबात और स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना भी बनाया जा सकता है। इसराइल ने होश के नाखून ना लिए तो अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह हो सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का नेतन्याहू को अबरानी जुबान में सख्त पैगाम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ताकत का दूसरा नाम है। इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरानी हमला इसराइली जारहियत का फैसला कुन जवाब है। जंग नहीं चाहते, किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी वजीर खारिजा ने इसराइल पर हमला दिफा का हक करार दे दिया। ईरानी हमले से कबल तल अबीब शहर जिफा और हिफा में फायरिंग के वाक़यात, 22 से ज़ायद इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों हमलावरों को मार दिया। हुकाम के मुताबिक एक शख्स ने फायरिंग की और दूसरे ने चाकू के जरिए हमला किया। हमास का इसराइल पर ईरान के हमले का खैर मकदम, कहा तमाम अरब ममालिक इसराइल का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। सहूनी रियासत के खिलाफ जिदोजहद जारी रहेगी। ईरान ने इसराइली जारहियत का मौसर जवाब दिया। हमले में कई तंसीबात तबाह और मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइल हमले में होने वाले नुकसान को छुपा रहा है। ईरान ने हमला करके शुहदा का बदला लिया। वक्त आ गया है कि तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो जाएं। ईरान के हमले पर हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल। इसराइल पर हमलों के बाद लिबान, ईरान और गजा में जश्न। इराक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान का इसराइल पर हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा ईरान के हमलों से खत्ते में कशीदगी बढ़ेगी। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए कोशिशें की जाएं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की ईरानी हमले की मजम्मत। कहा इसराइल के साथ खड़े हैं, तल अबीब को हक़ दिफा हासिल है। यूरोपीय यूनियन और फ्रांसीसी सदर की भी ईरानी हमले की मजम्मत। सदर मैक्रोन ने कहा कि ईरानी खतरात से निपटने के लिए खत्ते में फौजी ज़राए मुतहरिक कर दिए। हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले बंद करे। इसराइल से भी मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करने का मुतालबा। इसराइल की दहशतगर्दी ना रुकी, लिबनान पर फजाई हमले जारी। बैरूत और जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी।
24 घंटों में 55 अफराद शहीद, 156 जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले। गाजा में भी इसराइल की दरिंदगी, नशीरात कैंप पर बमबारी। मजीद 25 फलस्तीनी शहीद, तादाद 41,638 हो गई।